सुप्रभात बच्चों। आज हम शुरू करेंगे हमारा 15वां पाठ वीर अभिमन्यु। तो बच्चों, आपने सुनी होगी जो महाभारत की अनेक कथाएं हैं। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, तो उस युद्ध में विजयी हुए थे पांडव, क्योंकि वे धर्म की ओर थे। उनका जो उद्देश्य था वो धर्म के मार्ग पर था, और जो कौरव थे वे अधर्मी थे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अधर्म का नाश होता है और धर्म का हमेशा विजय होता है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि उस युद्ध के दौरान, युद्ध के समय किस तरह से अपनी छोटी सी आयु में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ा था। जिस चक्रव्यूह को तोड़ने का साहस बड़े बड़े योद्धाओं में नहीं था, उस कार्य को अभिमन्यु ने पूरा किया था। वो चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया मगर बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि बाहर आने की जो विद्या थी उसे पता नहीं थी। और जो कौरव थे उन्होंने छल कपट से अभिमन्यु का वध कर दिया। तो ये इस साहसी बालक की 14-15 वर्ष का जो साहसी बालक था अभिमन्यु, इसीलिए उसे वीर कहा जाता है, क्योंकि इतनी छोटी आयु में उसने बहुत ही साहस और हिम्मत से इस युद्ध में अपना योगदान दिया था। तो अब जब धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला कि कौरव चक्रव्यूह बनाने वाले हैं, तो उनकी क्या दशा हुई हम देखते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को सोच रहे हैं, भीम खड़े हैं पास में, 5 भाई थे वे, युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव। तो भीम पास में खड़े थे, इसी बीच नकुल वहां पर आते हैं और नकुल कहते हैं कि भैया युद्ध का समाचार बहुत ही बुरा है, क्योंकि कौरवों के पास सेना बहुत थी और उनके जो सेनानी थे विशेषतः भीष्म पितामह, तो वे भी उनके साथ थे, गुरु द्रोण उनके साथ थे, गुरु कृपाचार्य उनके साथ थे और अनेक महान योद्धा वीर उनके साथ थे। तो ये जो धर्मराज युधिष्ठिर है ये थोड़ा सा सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। तो इसी समय नकुल आता है और कहता है कि युद्ध का समाचार बहुत बुरा है। युधिष्ठिर कहते हैं वह क्या नकुल? अब नकुल ने उन्हें जानकारी दी कि किस तरह से कौरवों ने चक्रव्यूह बनाने की योजना बनाई है। तो कौरवों ने दक्षिण दिशा में युद्ध आरंभ कर दिया है और श्री कृष्ण और अर्जुन उधर चले गए हैं। अब कौरवों ने बड़ी ही कुशलता से रणनीति बनाई थी, उनको चक्रव्यूह बनाना था, इसीलिए, और उन्हें पता था कि चक्रव्यूह तोड़ने की कला केवल अर्जुन जानते हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन ही जानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही दक्षिण दिशा में युद्ध आरंभ कर दिया और श्री कृष्ण और अर्जुन को वहां से हटा दिया। अब उस समय, और ये जानकारी देते हैं नकुल। अब उसी समय सहदेव का प्रवेश होता है। सहदेव कहते हैं भैया गुप्तचरों से समाचार मिला है कि गुरु द्रोणाचार्य ने आपको पकड़ने की प्रतिज्ञा की है और इसीलिए उन्होंने चक्रव्यूह रचा है। गुरु द्रोण रचयिता थे इस चक्रव्यूह की। तो यह जानकारी दी सहदेव ने। भीम कहते हैं चक्रव्यूह की रचना अच्छी बात है, देख लूंगा। तो भीम बड़े ही बलशाली, वीर, साहसी योद्धा थे। उन्हें लग रहा था कि वे आसानी से इस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे, मगर युधिष्ठिर उन्हें कहते हैं कि अर्जुन को दूसरी ओर युद्ध में फंसाकर इधर चक्रव्यूह की रचना की है और इसमें भी कौरवों की अवश्य कोई चाल है, क्योंकि वे जानते हैं कि चक्रव्यूह केवल अर्जुन ही तोड़ सकता है और इसका ज्ञान केवल श्री कृष्ण एवं अर्जुन को ही है। भीम कहते हैं कोई बात नहीं भैया, मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ डालूंगा। भीम को अपने बल पर और अपनी शक्ति पर, अपनी गदा युद्ध पर बड़ा ही भरोसा था उनको और अभिमान भी था, और इसीलिए वे कहते हैं कि ये क्या चक्रव्यूह की बात है, मैं तो इसे तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर कहते हैं भीम तुम वीर अवश्य हो,
परंतु चक्रव्यूह को भेद नहीं सकते। तो भीम पूछते हैं क्यों? क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ना केवल श्री कृष्ण और अर्जुन ही जानते हैं। वे दोनों ही हैं जो इस चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर जा सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। पर वे दोनों आज यहाँ नहीं हैं, क्योंकि कौरवों ने योजना पूर्वक उन्हें यहाँ से दूर भेज दिया है। अभिमन्यु का प्रवेश होता है उसी समय। अभिमन्यु कहता है किंतु तात यह अभिमन्यु तो है। अगर आप लोग चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानते, मगर मैं तो चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अभिमन्यु प्रणाम करता है, मगर युधिष्ठिर इस बात के लिए जरा भी राजी नहीं होते हैं, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदना, उसके अंदर जाना और उससे बाहर निकलना, अंदर तो अभिमन्यु प्रवेश कर सकता है, मगर उसके बाहर निकलना उतना ही कठिन कार्य है। चक्रव्यूह को भेदना कोई आसान कार्य नहीं था। इसीलिए युधिष्ठिर कहते हैं, मंगल हो पुत्र, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। अभिमन्यु कहता है, किंतु आज्ञा दीजिए, मैं चक्रव्यूह को अवश्य तोड़ूंगा। युधिष्ठिर का मन बिल्कुल नहीं मानता है और वे कहते हैं, किंतु कुमार, चक्रव्यूह तोड़ने की कठिन विद्या उन्हें पता नहीं। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि चक्रव्यूह के अंदर जाने की विद्या अभिमन्यु को पता है। अभिमन्यु कहता है, मैं जानता हूँ तात, जब मैं माँ के गर्भ में था तभी यह विद्या मैंने अपने मामा श्री कृष्ण से सुनी थी, और चक्रव्यूह में कैसे घुसना और 6 द्वारों को कैसे तोड़ना है यह मैं भली भांति जानता हूँ। तो जो सेना का चक्रव्यूह था वो इस तरह से रचना होती थी कि वहाँ का द्वार कौन सा और उस द्वार से कैसे अंदर जाना है, इसकी विद्या बहुत ही कठिन होती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि जहाँ पर द्वार है वहाँ द्वार होता ही नहीं था। और ये सारी विद्या अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही जानकारी इसकी प्राप्त कर ली थी। तो वो कहता है कि इसे तोड़ने की जो विद्या है मैं उसे भलीभांति जानता हूँ, किंतु भीम कहते हैं, यह तो तुम जानते हो, किंतु उससे बाहर कैसे आना होता है क्या यह भी जानते हो? उसके अंदर घुसना और उससे बाहर आना असंभव कार्य है एक साधारण योद्धा की। और अगर योद्धा वीर भी है, मगर जो चक्रव्यूह तोड़ने की जो विद्या है वो सभी विद्या, सभी जो योद्धा थे वहाँ पर उनको अवगत नहीं थी। इसीलिए भीम कहते हैं कि तुम अंदर तो चले जाओगे, मगर बाहर आने की विद्या क्या तुम्हें पता है? और इस तरह से भीम नकुल से सवाल करते हैं। धन्यवाद।